और चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात कोरोना के कहर की। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है और 24 घंटे में 704 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से 10 लोगों की जान भी चली गई है और अब तक कोरोना से कुल 190 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 372 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इधर रायपुर से सबसे ज्यादा 235 नए मरीज मिले हैं। सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,630 हो चुकी है। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार हो चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 20,214 हो चुकी है। अभी तक कुल 12,394 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। अभी तक कुल 12,394 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज हर बार की तरफ इस बार भी मिले हैं। 700 से ज्यादा मरीज पूरे प्रदेश में सामने आए और 250 के करीब रायपुर की ही संख्या है पॉजिटिव मरीजों। तो 704 नए मामले सामने आए और रायपुर में ही 235 मामले हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। रोज़ाना इतना ही करीब आंकड़ा सामने आता है। कल तो 1000 को भी पार कर गया था और अभी पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 20,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। रोज़ाना एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आता है। शुरुआती दौर जब याद आता है तो उस वक्त लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में इस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लगातार मामले बढ़ते हुए। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ममता, मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। भले ही पिछली बार यानी कल के मुकाबले आज आंकड़ों में थोड़ी सी कमी है, लेकिन ये राहत देने वाला नहीं कहा जा सकता। कि अगर पिछली बार से कम मिले हैं, क्योंकि अगर एक दिन कम मिलते तो इसका मतलब ये नहीं कि राहत है। 235 मामले कल सामने आए हैं और कहीं ना कहीं आंकड़ा अगर हम बात करें तो इसी तरीके का आ रहा है। कभी अमूमन अभी अगर देखा जाए तो एक दिन पहले तक के 300 से ऊपर ही आंकड़े आ रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें तो जो स्वास्थ्य विभाग भी खुद ये मान रहा है कि जो स्थिति है वो एक तरह से कहें कि काफ़ी अब अनकंट्रोल हो रही है और मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। व्यवस्था जो है वो उसी तरीके से, लेकिन व्यवस्था की अगर स्थिति की अगर हम बात करें तो चूंकि मरीज ज़्यादा बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था थोड़ी सी डगमगाती है। तो वो चीज़ें जो है वो अस्पतालों में दिख रही है। जो सेंटर से जांच केंद्र है उसके आगे अगर सामने देखेंगे आप, लंबी लाइनें आपको दिखाई देंगी। जांच की रिपोर्ट को लेकर अगर हम बात करें तो रिपोर्ट को लेकर लंबा इंतजार आपको करना पड़ रहा है और काफ़ी समय बाद आपको पता चलता है कि अमूमन पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है नहीं है। अगर जो नहीं आते वो भी एक तरह से सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो स्थिति जो है उसको लेकर और एक बार मंथन करने की ज़रूरत है और दूसरे तरीके और क्या हो सकते हैं उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो तो करना ही है, मास्क की बात कही जा रही है, सैनिटाइज़र की बात कही जा रही है, लेकिन भीड़ जो है जिस तरीके से बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी एक देखने वाली बात है। ठीक है, लोगों की अपनी जागरूकता है, लेकिन सख्ती जिस तरह से दिखाई देनी चाहिए वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सार्वजनिक आयोजनों से परहेज करना चाहिए, चाहे सरकारी हो चाहे निजी आयोजन, दोनों में उसी तरीके का एक जैसा रूल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें तमाम जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो आम जनता के लिए एक आदर्श की तरह होते हैं। जब वो आम आदमी देखता है कि जनप्रतिनिधि अगर खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी एक तरीके से हो जाती है कि स्थिति उतनी विकराल नहीं है जिस तरीके से बताई जा रही है। लेकिन हम रोज देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर में इतने मामले होने के बाद भी धड़ल्ले से जो जिस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से भीड़ एक जगह इकट्ठी हो रही है, कहीं ना कहीं वो जो है उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ममता।
और रायपुर से खबर आपको बताएं, कोरोना से मौत को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोरोना से जंग लड़ते प्रदेश में पहले डॉक्टर की भी मौत हुई। कोरोना से डॉक्टर रमेश ठाकुर की मौत हुई है। डॉक्टर की मौत पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने दुख व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया है। ये छत्तीसगढ़ में पहला ये मामला जिसमें कोरोना से डॉक्टर की जान चली गई। कोरोना से मौत को लेकर ये बड़ी खबर, डॉक्टर रमेश ठाकुर की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने शोक व्यक्त किया है। रायपुर से खबर आपको दे देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पत्र लिखा है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह पत्र लिखा गया है और केंद्र सरकार ने राज्यों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सामानों और लोगों की आवाजाही पर रोक न लगाई जाए कहा गया। ऐसा कोई प्रतिबंध निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा, ये भी लिख दिया है। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 3 लागू कर रखा है और ऐसे में कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए, न सामान की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाए, न ही लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाए। और इधर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। येलो कैटेगरी का यह अलर्ट है। राजधानी रायपुर में काले घने बादल छा गए हैं और कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 8 दिनों से कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और अब तक औसत से 10% ज्यादा बारिश ही यहां हो चुकी है छत्तीसगढ़। तो एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि ये येलो कैटेगरी के अलर्ट की जानकारी दी गई है कि 3 प्रकार का ये अलर्ट जो होता है, जिसमें रेड कैटेगरी जो होती है सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है और उसमें अभी येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, येलो स्तर का, येलो कैटेगरी का ये अलर्ट है, तो बारिश की को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया। कहाँ किस किस जगह पर ये बारिश हो सकती है और फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जो अति भारी बारिश हुई थी पहले, उसके बाद क्या हालात बने हुए? त्रिपुरी, देखिए छत्तीसगढ़ में बीते 8 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और खास करके सबसे अधिक बारिश है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ में हुई है, बस्तर संभाग में हुई है। इसके अलावा बिलासपुर संभाग में भी अच्छी बारिश हुई है, दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग है। अमूमन छत्तीसगढ़ के 15 जिले ऐसे हैं जहां पर अधिक बारिश हुई है। मतलब बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष वो बारिश का प्रतिशत है वो काफी बढ़ा हुआ है। बीते वर्ष 884 mm बारिश हुई थी, लेकिन अभी इस वर्ष 930 mm बारिश, 10% अभी अधिक बारिश छत्तीसगढ़ में दर्ज की जा चुकी है। आज जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया है, रायपुर, दक्षिण बस्तर के साथ साथ बिलासपुर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल मानसून जो द्रोणिका है वो एक ही स्थान पर स्थिर बना हुआ है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में जो रुक रुक कर काफी बारिश हो रही है और बस्तर के हालात सबसे अधिक खराब हैं। जो है बीजापुर में सबसे अधिक है, दंतेवाड़ा है, वहां पर सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। बीजापुर के हालात कहें तो सबसे अधिक वहां पर 84% अधिक जो बारिश अब तक जो हुई है उससे अधिक बारिश दर्ज की गई है। हालात की अगर हम बात करें तो जो मैदानी स्तर पर जो हालात है वो काफी खराब है। जी ललित, शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से खबर आपको बता दें, कायथा के पास बस पलट गई है। यूपी के इटावा से ये गुजरात बस जा रही थी और तेज बारिश की वजह से ये बस पलट गई है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 24 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर इलाज भी इनका शुरू हो चुका है। तो ये उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से एक बस कायथा के पास पलट गई। उत्तर प्रदेश के इटावा से ये गुजरात बस जा रही थी। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 24 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, इलाज शुरू कर दिया गया। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने 22 जिलों में कांग्रेस भवन के लिए भूमि पूजन किया था और वहीं
अब इस भूमि पूजन को लेकर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लगातार 3 ट्वीट किए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री समेत पूरी कांग्रेस पार्टी झूठे प्रचार और आत्ममुग्धता की इस तरह शिकार हो गई है कि अब जनता के साथ साथ अपने ही आला कमान को धोखा दे रही है और अपने ही महापुरुषों का अपमान कर रही है। छत्तीसगढ़ में बनने जा रहे 22 कांग्रेस भवनों और उसके लिए आवंटित जमीनों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस भवन निर्माण का भूमि पूजन तो करा दिया गया, लेकिन किसी भी भवन के लिए जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। जिस जगह का भूमि पूजन कराया गया वो जमीन पहले से ही किसी और काम के लिए आवंटित है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस समेत सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस का कह रहा है कि पहली बार पता चला कि डॉक्टर रमन सिंह आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने वाला, लिहाजा सत्तापक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया और कहा कि विधानसभा सत्र हंगामेदार होगा क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अमित जोगी उपवास रखने वाले हैं। आज उनका उपवास होगा और उपवास कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को पूरा करने की मांग को लेकर होगा। जोगी ने कहा है कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है, इसको लेकर वे उपवास करेंगे और उनकी लंबी आयु की कामना करेंगे। साथ ही जोगी रोजगार नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर उन्हें पूरा करने की मांग भी कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।